चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम जो है ये साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो आज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितने भी नियम थे या जो कंसेप्ट थे मैंने कल की क्लास में समझा दिया है। आज भी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, जो बीच बीच में प्रश्न आएगा और प्रश्न में जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, लग रहा है कि आप लोगों को इसकी जरूरत होगी इस कंसेप्ट को बताने की, मैं बताते रहूंगा। ठीक है, चलेगा। ध्यान दिए, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको चीजें बताया था कि मूलधन क्या होता है। प्रिंसिपल ये होता है कि जब आप किसी साहूकार से जो पैसा उधार लेते हैं या आप किसी को पैसा उधार देते हैं, तो जो ली गई चाहे जो दी गई राशि, उसी राशि क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल, मूलधन बोला जाता है। वो आपका मूलधन होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि जब उसका पैसा आप लौटाएंगे तो एक निश्चित समय पे लौटाएंगे। आपसे पूछेगा कई साल बाद आपको लौटाना है या आप कितने साल बाद लौटाएंगे, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो जो समय होगा वो टाइम हो जाएगा। इसके बाद उसमें क्या होता है कि आपको पूछेगा कि भैया हम जब आपको पैसा दे रहे हैं तो उसमें मुझे क्या फायदा है? तो आप कहेंगे सर मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, अगर मैं 10,000 ले रहा हूं तो वापस जब मैं लौटाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा? कुछ पैसे एक्स्ट्रा मैं दूंगा। तो जो पैसे एक्स्ट्रा आप देंगे उसी एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, ब्याज बोला जाएगा। और एक चीज मैं बताया था कि ब्याज की दर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपए में जो राशि हमें मिलती है या 100 रुपए में जो एक्स्ट्रा राशि हम देते हैं, वही आपका क्या होता है? ब्याज दर। ठीक, मेरी बात में? ठीक है, तो यहां तक चीजें मैंने कल आपको समझाया था कि चीजें कैसे कैसे प्रश्न को हल करना है। ठीक, चलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा प्रश्न ले रहा हूं और पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक धनराशि पर आप चिंता मत करेगा कि कुछ बता लिख नहीं रहे और डायरेक्ट प्रश्न बता रहे हैं, कुछ इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक आध दो प्रश्न केवल आप देखिए। ठीक है, एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, एक धनराशि पर, कोई धनराशि है, 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 5 क्या है? 9 है। मूलधन का, जिसके साथ का, के, की, सा से सी लगता है, वो कहां होता है? नीचे। इसका मतलब मूलधन, ये प्रिंसिपल है। मूलधन 9 रुपया है। यूनिट मान के चलिए, चाहे रुपया मान के चलिए, 9 रुपया है। उस पर ब्याज कितना मिला? 5 रुपये। बात समझेगा? 9 रुपए पे ब्याज कितना मिला बेटा हमें? ये जो ब्याज 5 रुपया मिला, कितने साल मिला? 25 साल में। तो 25 वर्ष में ब्याज कितना मिला बेटा? 25 वर्ष का ब्याज, 25 वर्ष का साधारण ब्याज, 25 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बेटा मिला? तो मैंने क्या कहा आपसे? एक वर्ष का ब्याज जो मिलेगा 100 रुपए, वही आपका होता है, ये ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष का कितना ब्याज मिला होगा? एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का जो ब्याज मिला होगा 5 कितना मिला होगा? 25। एक वर्ष का ब्याज है, ये ब्याज होगा। अब इसको परसेंटेज में बदलना है। 100 से क्या करेंगे? मैंने आपसे बताया था 100 रुपए पे जो मिलेगा, तो ये परसेंटेज में 100 से क्या करेंगे आप लोग? गुणा करना। मेरी बात समझेगा? ठीक है, एक वर्ष का जो ब्याज होगा 25 बटा क्या हो जाएगा? एक वर्ष का ब्याज। लेकिन हमेशा नीचे कौन सा धनराशि होनी चाहिए? मूलधन राशि होनी चाहिए। एक वर्ष का ब्याज इतना रुपया है, मतलब कि 25 से 5 से कम 5, 5 25 25, सॉरी 5 रहेगा। एक वर्ष का ब्याज मिला 1/5 मिला बेटा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक वर्ष का ब्याज हो गया, तो हमें ब्याज निकल एक वर्ष का ब्याज मिला 1/5 रुपया। कितने रुपए पे मिला है? कितने रुपए पे? 9 रुपए पे। नीचे 9 कर देंगे। अभी एक तरीका मैं और बताऊं, पहले इसको समझ लीजिएगा। ये हो गया, आपको पता है ये पूरा मिल गया। 1/5 रुपया मुझे मिला कै रुपए पर? 9 रुपए। क्योंकि एक साल के वार्षिक दर निकालना, इसलिए एक साल का निकालेंगे। 25 वर्ष में 5 रुपया ब्याज मिला या 5 यूनिट ब्याज मिला,
एक वर्ष में 5/25 काटेंगे बटा 5, एक वर्ष मिला। 1/5 मिला, कितने पर मिला? ये 9 रुपए मिला, नीचे 9 कर देंगे। लेकिन आपको इसको बदलना है प्रतिशत में। 100 से क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। जो ही 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में हो जाएगा 6। ये 5 से काटेगा, ये 5 विषयम 100, 20 हो जाएगा। तो 20 बटा क्या आ गया? 9। 20/9%। जो ब्याज की दर है वो 20/9%। एक तो तरीका है, ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ठीक, चलेगा। एक तरीका और आपके सामने, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चल रहे हैं, ठीक है, चलेगा। एक तरीका आपके पास ये है, नहीं समझ आ रहा ऐसे कर लीजिए आप। मतलब कि 25 वर्षों में जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का 5/9। ये प्रश्न करा है कि 25 वर्ष में जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का 5/9। तो 5/9 का मतलब जिसके साथ का के की लगता, मैंने आपको बताया वो क्या होता है? मूल नीचे होता है बेटा। मूलधन का तो मतलब प्रिंसिपल कितना रुपया हो गया? 9 यूनिट हो गया मान ली। और ब्याज कितना मिलेगा? 5 रुपया। अमाउंट कितना होगा? 5 मिलेगा। 9 रुपया आपके पास, आपका मूलधन है, 5 रुपया ब्याज मिल गया। अमाउंट कितना हो गया? मतलब मिश्र धन कितना हो गया बताइए? 14 रुपया। 14 यूनिट कर लीजिए आप, ठीक। अब यहां से कर सकते हैं कि जो आपका ये देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्याज मिला है 9, ठीक है ना, आप इसको क्या कर लीजिए, चाहे 100 से बना लीजिए आप, 900 कर लीजिए, 1400 कर लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। वही 5 रुपया। तो ब्याज कितना मिला? 5 रुपया। मेरी बात में आई? मिला 5, ठीक है। तो ये 5 जो मिला है कितने साल पे मिला है? 25। ये 25 साल। तो हमें बताया हम 1 साल के मतलब होता है 1 साल क्या करेंगे, वही भाग करेंगे, वापस वैसे ही आएगा भाई, वही ना आएगा। या तो इसको आप क्या कर लीजिए, अगर थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है तो आप इसको 100 से गुणा कर लीजिए ताकि और भी आसान हो जाएगा जी, मिल जाएगा। इसमें दोनों तरफ 100 से गुणा कर लीजिए। अब आपको ब्याज मिला बेटा कितना? आपका 500 ब्याज मिला। 500 ब्याज मिला। ये 500 ब्याज कितने पे मिला है? 25 वर्ष। कितने मिला भाई? 25 वर्ष में। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 25 से भाग कर दें तो 25 से कम 25, 25 गुना हो गया 20। 1 साल का ब्याज 20 यूनिट, कितने रुपए पर? 900 पर। नीचे क्या कर देंगे? 900 कर देंगे। मेरी बात में आई? अगर आपको ऐसे दिक्कत हुई तो आप इसको डबल जीरो कर ले, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। ब्याज मुझे 500 मिला और ये ब्याज मिला 25 साल में, तो 25 से मैं भाग दूंगा तो 1 साल का ब्याज 20 रुपया आएगा। कितने पर 20 रुपया ब्याज मिला है? 900 रुपए। नीचे 900 कर देंगे। आप इसको परसेंटेज व्यक्त करना है, 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो ये परसेंटेज व्यक्त हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 20/9%। आप चाहे जिस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है तो आपको पीआरटी वाला भी याद है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, वैसे भी कर लीजिए आप। ये दूसरा तरीका है। तीसरा देख लीजिए आप, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो 25 वर्षों में किसी धनराशि पर जो है ब्याज है वो 5/9 है मूलधन का। तो प्रिंसिपल हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बेटा आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा क्या होता है? 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा? 5। P कितना है? 9। R निकालना आपको, समय कितना दिया गया? 25। नीचे बेटा कितना आएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। आपको R निकालना है तो 9 और 4 को इधर भेजना पड़ेगा, तो जो नीचे वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर वो कहाँ आएगा? नीचे। ये 4 आएगा, 4 पंजे 20 आएगा, ये 9 कहाँ चला आएगा? 9 बराबर R। रेट ऐसे भी निकल गया 20/9%। क्या ये आसान है? तो मैं इसको लास्ट में इसलिए मैं जानता था इसको बताऊं तो आप पसंद करेंगे, लेकिन जो चीज तुरंत पसंद आती है वो आपके लाइफ के लिए क्या होती है? घातक होती है। समझिएगा मेरी बात। मैं चाहता था भूल जाते तो ये काम करता है। अरे भाई भूलेगा कैसे आप? भूल जाता है। भूलना आपके बस की बात है? भूलना आपके बस की बात है? भूलना किसी के बस की बात नहीं है। याद करना आपके बस में, आप उसको याद करिए,
लेकिन जिस चीज को भूलना चाहेंगे वो बार बार याद आएगा। अगर किसी व्यक्ति को धोखा मिलता है, अगर इतना आसान होता भूलना तो भूल के दूसरा नहीं सेट करता, लेकिन नहीं सुना। लेकिन उसी की याद में कौन कौन सा गाना सुनता बेचारा। भूलना किसी के बस में नहीं है, याद करना आपके बस में है। इतना आसान होता भूलना भाई। आप करें भूल, वो अलग बात है, काम की चीजें अक्सर भूल जाती है। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आसान नहीं है भूलना, आप प्रैक्टिस करें, भूलेगा कैसे। और सब चीज तो नहीं भूलते आप। नया साल दिन 5 दिन पहले से याद रहा होगा। चल देखिए आगे चला जा। बेचारा देवदास बन के घूमते हैं लोग, ठीक है। इसको हम लोग चला जाए। किस चीज का? हम दुकान चाबी नहीं दिए। किस दुकान चाबी? जिसमें सारा सामान रखा हुआ है इस समय? नहीं, उसका मेरे पास नहीं है। अरे भाई कौन से जिसमें पहले सामान था? चले चल ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 800 रुपए की एक धनराशि, कितने सौ बेटा? 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर, ठीक, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है। 800 रुपया धनराशि है, 2 साल बाद वो कितने रुपये बन गई? 1000 रुपया बन गई, ठीक है। फिर कह रहा कि वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। भाई जो मूलधन है वो आपका 800 रुपया है, जब लेकिन 2 वर्ष बीता, कितना वर्ष बीता? 2 वर्ष बीता तो हो कितनी गई वो? ये क्या हुआ? एक मिस धन हुआ बेटा ना, ये क्या हुआ? अमाउंट हो गया, मिस धन हो गया। तो सोचिए 2 साल में ब्याज मुझे कितना मिला है? 2 साल में ब्याज कितना मिला? 200 ब्याज मिला बेटा। देखिए 800 से 1000 हुआ, 2 ब्याज मिला मुझे 200 रुपया। कितने साल में ब्याज मिला? ये 2 वर्ष का ब्याज है। हमें वार्षिक ब्याज दर कर ब्याज की गणना करना है, वार्षिक दर। तो हम क्या करेंगे? 1 साल का। सोचिए 2 साल में हमें 200 रुपया मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा हमें? हर ये तो बात होता है हर साल साधारण ब्याज सेम होता है, तो 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 100 रुपया। मतलब 1 साल में ब्याज उसे कितना मिला होगा? 100 रुपया मिला होगा। हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। 1 साल में ब्याज मुझे 100 रुपया मिला है, तो किस पर मिला? ये 800 पर मिला। नीचे क्या कर देंगे? 100 रुपया ब्याज मिला, कितना पर मिला? 800 रुपया। तो ये 100 रुपया है, 800 का कितना परसेंट? वही तो दर हो जाएगा भाई। नहीं बेटा समझ आ रहा? तो आप इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0000 कैंसिल हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे, ठीक है। 8 एक कम 8 होगा बेटा, बचेगा आपका कितना? 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा 20। 8 गुना 16 हो जाएगा बेटा, फिर 8 बन जाए 40। नहीं समझ आ रहा? पहले 4 से काटिएगा, 4 से काटेंगे 100 को, पहले तो आ जाएगा 25, 4 से काटेंगे 8 को आएगा 2, तो 25 का आधा 12.5 आ जाएगा। चाहे इस तरह कर लीजिए आप, मेरी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, वो जो आप बार बार कहा जा रहा है कि नहीं कि आप पीआरटी वाला लगाइए, वो लगा लीजिए, वो भी लग सकता है, लेकिन हमको जरूरत नहीं लग रहा कि उसकी जरूरत है यहाँ पे। तो बता दिया जाए वैसे भी, बोलिए पीआरटी वाला बता दिया जाए। हाँ, तो इसे आसान मैं आपको बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हो गया? चलिए देख लीजिए पीआरटी वाला, पीआरटी से बड़ा प्यार लग रहा है। चलिए उसको भी देख लीजिए। हाँ, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है बेटा पीआरटी बटा क्या होता है? 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। एसआई कितना मिला? ब्याज कितना मिला? 200 रुपए ब्याज मिला। पी मूलधन कितना है? 800 है। आर हमें नहीं पता, आर निकालना है। टाइम कितना दिया गया? 2, पूरा बटे क्या हो जाएगा? 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 और 2 कहां? इधर नीचे आएंगे, 2 नीचे आएगा, 2 काटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा? 8 आएगा,
कुल मिला देखिए वही तो आया, ये आया ना 100/8 ही आया था ना, 12.5 नहीं आया था। कुछ और अलग से चीज थोड़ी, वही चीज है, उसको शॉर्टकट लिखा जा रहा है, लेकिन तरीका बस अलग कर दिया गया है। ठीक है, आगे चला जाए भाई, चलेगा, इसको एवरेज करते फिर आगे चलते हैं, चला जाए। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 20,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की राशियों को, दो प्रकार की राशियां हैं, एक 20,000 की, एक क्या है 40,000 की, दो प्रकार की राशियां हैं। 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दिए गए, कुल साधारण ब्याज कितना होगा? दो प्रकार की राशियां हैं, ये राशि आपको कितना बेटा 20,000, एक राशि कितने बेटा आपका 40,000 है, मेरी बात सुना है 40,000, दोनों को 3 साल के लगाना है, दोनों कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, इसको भी 3 वर्ष के लिए, इसको भी 3 वर्ष के लिए, मेरी बात समझ रहा है। और वार्षिक ब्याज किधर दिया है, पहले बेटा कितना देगा 10% और दूसरे पे कितना दिया बेटा आपका 15%, समझ रहे हैं। इसका मतलब एक साल में ब्याज आपका 10% लगेगा, एक साल का साधारण ब्याज 10% होगा, तो कितने साल के लगाया जा रहा भाई 3 साल के लिए, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 30% होगा ब्याज, इधर एक साल का 15%, 3 साल कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा। इतना मेरी बात समझ आ रहा है, क्योंकि जो आप पीआरटी लगाना चाहते हैं, पीआरटी वही चीज है, मैं कुछ और नहीं लगा रहा हूँ, ये चीज है। यहाँ पे रेट में और टाइम में क्या हो रहा है, रेट और टाइम का गुणा किया जा रहा है भाई ना, दर का गुणा टाइम में नहीं किया जा रहा, वही तो मैं कर रहा हूँ। 10 या 30% अब 15 10 3% अब 15 दिया, मतलब पहले जो 2,000 है इस पर कितना ब्याज मिलेगा, सॉरी 20,000, 20,000 में कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा 30% ब्याज मिलेगा, विवेक समझ बेटा 30% ब्याज मिलेगा, तो 30% मतलब 30 बटा क्या हो जाएगा सब, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, तो 2 3 कितना बटा हो जाएगा, तो पहले पे ब्याज 6,000 मिला, ये जो 40,000 है, 40,000 का 15 या 45% हो जाएगा, 45 बटा क्या होगा 100। हम ब्याज निकालेंगे किसका, मूलधन का तो निकाला जाता है, 00 कैंसिल, 45 से को 180 होता है बेटा, 00 18,000 हो जाएगा, तो 6,000 ये 18,000 ये, कुल मिला कितना हो जाएगा 24,000 ब्याज मिलेगा 3 साल कुल मिलाकर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए, इधर से उठा लो अभी दूसरा सवाल लगा है, आ बेटा दूसरा सवाल नहीं, उसको पूछना चौथा होगा बेटा, अभी चौथा में बोलो, आगे देखते हम लोग, 12.5 ऑप्शन 12.5 है ही कितना है, नहीं, आगे देखते हैं, चलिए आपको 150 मिलेगा नहीं, चला जाए भाई। साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, आपसे वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, ठीक, जिस पर 880 रुपए की धनराशि एक सही 1/2 वर्ष में, 880 रुपए की धनराशि एक सही 1/2 वर्ष में 913 रुपया हो जाएगी। तो भैया कोई धनराशि 880 रुपया है, यह जैसे ही 1.5 साल बीत रहा है, एक सही 1/2 वर्ष, इसका मतलब यही ना है, इसका मतलब कितना होता है 2 1 कम 2 1 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष में वो राशि 913 रुपया हो जाती है। तो सोचिए ये 1.5 साल में ब्याज कितना मिला, कितना ब्याज मिला आपका 33 रुपया ब्याज मिला है, ये ब्याज कितने साल का है, ये जो ब्याज मिला है 3/2 वर्ष का जो ब्याज मिला है वो कितना मिला बेटा आपका
33। मेरी बात बेटा आपको सुनाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3/2 वर्ष का ब्याज मिला है हमें। कितना से मतलब होता है? 1 वर्ष से। 1 वर्ष के निकालेंगे, इसका उधर भाग कर देंगे भाई। 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का उधर भाग करेंगे, 1 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा निकाल लीजिएगा, भाग कर देंगे बेटा। तो ये 2 जाएगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा? 33 गुणते 2 बटा क्या होगा? मुंह बंद करिए, 3 से काटेंगे 33 को 11 आएगा। 11 दूना मतलब कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है हमें? 1 वर्ष से ही मतलब होता है। आप लिखेंगे 22 रुपया ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 880 रुपए पर। आपको इसको किस में डालना है? प्रतिशत में। 100 से क्या कर देंगे आप? 100 से एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। 22 से कम 22 खत्म, 22 चौक 88। यहाँ जो है 10 का चौथाई 2.5 होता है, या 2 से पहले काट 2 दूना के 4, 2 से काटे 2 पंजे 10, वापस 2 से 5 को काटे कितना आएगा? 2.5 आएगा। मतलब ब्याज की दर क्या है? 2.5%। एक तो ये समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो आप ये लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100 लगा लीजिए। यही आपको पसंद है, ये लगा लीजिएगा। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 33 रुपये रखिए यहाँ पे, बराबर P कितना मिला बेटा? 880 रख दीजिए आप। और R कितना बेटा? हमें गणना करना है। टाइम कितना है? 3/2 वर्ष। तो 3/2 नीचे ले दीजिएगा, 2 वर्ष लेगा। अब गुणते नीचे क्या होता है आपका? 100 होता है बेटा। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा। इधर 10 बचा, क्या बचा है? 2 बचा है। 10 2 ऊपर चले जाएंगे बेटा, इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा 33 गुणते 10 गुणते 2। मेरी बात में ये 33 गुणते 10 गुणते 2, नीचे इधर क्या आएगा? 88 गुणते 3 बराबर R हो जाएगा। मेरी बात में बेटा देखिए, 3 से काटने बेटा कितना आएगा? 11 आएगा। 11 से काटेंगे 11, 11 चौक, अरे 11 अठे 88 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 चौके, फिर 10 में 4 से भाग देना। तो 10 में 4 से भाग दी तो वही ना 10 वाला 4 बताया था, 10/4, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, अब 5 का 2.5 कर दीजिए। ऐसे भी आएगा। चाहे PRT लीजिए, ऐसे लगाइए, जो भी आपको समझ आ रहा है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। ठीक है, चलेगा, आगे चला जाए, इसको रेज किया जाए आपसे एक चीज, चलेगा। ऑप्शन में है ध्यान दीजिएगा बेटा। कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 5250 रुपए की धनराशि। ठीक है, सुन लीजिए अपना, 5250 रुपए की एक राशि 11% प्रति वर्ष की दर से, ठीक, कितने समय में साधारण ब्याज पर 9870 रुपया हो जाएगी? मतलब जो प्रिंसिपल, मतलब अच्छा मैं हिंदी में लिखता हूं, उसमें भाई मूलधन दिया गया बेटा कितना? 5250 जी। आपसे कह रहा कितना समय में जो ना कि दर दिया गया, क्या परसेंटेज? 11% की रेट से जो है कितने समय में वो राशि कितना रुपया हो जाएगी? हो जाएगी मतलब वो मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन कितना बेटा दिया गया? 9870 रुपया। मेरी बात सुनो बेटा, तो आपको अगर मान लीजिए पहले PRT लगाना है तो PRT लगा लीजिए, नहीं समझा तो आप PRT वाला ही लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट। उसके लिए आपको SI चाहिए, मतलब साधारण ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, इसमें से घटाएंगे भैया, 70 में से 50 जाएगा 20, 8 में 2 जाएगा 6 हो जाएगा, सही है। और 9 में से 4 जाएगा 5 कितना लगा 4, इतना रुपया ब्याज मिला। ब्याज मिल गया, आपको तो पता है SI लिख रहे, सिंपल इंटरेस्ट समझ जाएंगे ना।
ये कैसे बोला ये भाई? ऐसा है और क्या होता है? PRT मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरा बट्टे क्या है बेटा? ध्यान देगा। SI कितना दे बेटा? 4620। P मतलब 5250 प्रिंसिपल मूलधन। R मतलब 11। टाइम आपको निकाल, टाइम है नीचे क्या रखा? सब। कोई दिक्कत तो बेटा यहाँ तक नहीं है। आप एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 525 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे बेटा, देखिए 5 एकम 5, ठीक है। ये दोनों डाटा इधर आके लिखे जाएंगे क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, ये जो मैं काटूंगा इधर लिखना नीचे बेटा। तो भाई क्योंकि ये इधर ही तो आएंगे, तो 5 एकम 5, फिर डबल अंक लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 बचे और नीचे 5 दूना के, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को नीचे करिए, 2 को कहां करिए? ऊपर। या तो ये 11 जब नीचे आया तो काटी का 11 से कट तो नहीं रहा है, कट जाएगा, काट दीजिए 11 से। 11 एकदम 11 का कहानी खत्म। 11 44 बेटा बचा आपका 2 22, 11 दूना के 22, ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी ये 2 बचा है, इधर देखिए, ये किससे बेटा कटेगा? 4 इसे काट दीजिए, 15 काट दीजिए, 15 सत्ते 105, ठीक है। 15 से काटेगा ना, 15 दूना के 30 बचेगा 12, 42 से बचेगा 12, ये जीरो आएगा, ये जीरो, तो 15 अठे 120, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 से वापस 7 कम 7 7 चौ 28, ये 2 बचा हुआ है, 2 आंख सीधे पूरा कितना रहेगा? 8 हो जाएगा, बस वही टाइम बच गया। इतना करना पड़ा आपको कैलकुलेशन। या तो आप इसको अगर समझे होते तो ये इसका 4 गुना है, ठीक है, जीरो छोड़ करके इसका 4 गुना है। आप कहते तो मैंने आपको काटा लगभग 8 गुना, सॉरी 28 गुना, सॉरी 28 गुना, 4 8 28 गुना हो गया आपका 8 हो जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे देखिए कितना काटा पीटा करना पड़ा, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, इसको रेज करें, चलेगा। ये दोनों राशि हटा देते हैं, चलिए देखना। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन दिए बेटा 5250 रुपया। ये राशि आपसे पूछ रहा कितना टाइम है, टाइम नहीं पूछ बेटा, हमें टाइम पता नहीं है। ये राशि कितना बेटा, कितना बजे? 9870 कितना टाइम हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि पहले ब्याज कितना मिला बेटा, ब्याज कितना मिला है घटाएंगे, देखिए ब्याज जो मिला आपका कितना बेटा, आपका 4620 रुपए ब्याज। ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन, मिश्र धन से मूलधन कब कर देंगे तो 4600 ये ब्याज मिला है। ये कितना टाइम ब्याज मिला आपको नहीं पता, आपको पता है कि हमें 11% ब्याज मिल रहा है। एक साल में कितना ब्याज मिला है? 11%। आखिर एक साल में ब्याज हुआ कितना? हम ब्याज की गणना हमेशा इस मूलधन पर करते हैं। तो जो आपका दिया गया 5250 रुपया, इस पर 11% ब्याज मिला है। ब्याज मिला कितना है? 11%। तो भाई एक साल में ब्याज कितना मिला देख लेते हैं। ये एक जीरो से जीरो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, डबल एक लेंगे इसे जीरो बढ़ाएंगे, 5 गुना के इसको करेंगे 5 गुना के 5 25 25 होगा ना, सॉरी 5 25 25, 5 25 कितना हो गया, ठीक है। ये 5 25 25 हो गया, 105 बटा कितना 2 हो गया। कुछ कटा बेटा का नहीं कटा है। अब गुणा करना छोड़ दीजिए, ये हल करिए इसको, 105 गुणते 11 बटा क्या आ गया 2 आ गया। ये आपका एक साल का ब्याज है। बात समझिए, मैंने आपसे कहा, बात समझेगा, आपको टोटल ब्याज मान लीजिए 20 रुपया मिला। कितना ब्याज मिला? 20 रुपया ब्याज मिला। पहले कॉन्सेप्ट समझेगा, आपको ब्याज 20 रुपया मिला। मैंने आपसे कहा कि आपको एक साल में 5 रुपया ब्याज मिलता है। मैंने आपसे कहा कि एक साल में 5 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 20 रुपया ब्याज कितने साल मिलेगा? 4 साल मिलेगा भैया। टोटल ब्याज आपको 20 रुपया मिला है, हम जान गए कि एक साल में मुझे 5 रुपया ब्याज मिला है। इसका मतलब 20 रुपया ब्याज मुझे कितने साल मिलेगा? तो भाग ना देंगे, हमें टोटल ब्याज इतना रुपया मिला है, हमें ये पता कि एक साल में ब्याज मुझे इतना रुपया मिला है।
तो इसे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो हमें समय जब भी टाइम निकालना हो तो टोटल ब्याज में क्या करेंगे, 1 वर्ष से भाग देंगे, कितना 1 साल में ब्याज कितना मिला है, तो इससे भाग देंगे। भैया जो आपका दिया गया 4620 इतना ब्याज मिला है टोटल, 1 साल में कितना, इससे भाग देंगे। जिससे भाग देना होता है पलट के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा और 105 और 11 कहां से आएगा, नीचे आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए आप, 11 से काटेंगे बेटा, 11 चौक 44 हो जाएगा, बचेगा 2, 11 ना 22 ये 0, ये खत्म, ठीक है ना। ये आपका कितना बन बेटा, ये फिगर, ये 400 है, ये 100 गुणे 4 से देख लेगा 420 है, तो 5 चौको 20, 4 पे जाएगा 100, 4 पे जाएगा, तो ये देखो क्या होना 4 पर 4 गुणा करें 4 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब कि जो टाइम कितना है 8%। तो इसमें से कैलकुलेशन हल्का सा कम करना पड़ा, मेरी बात समझ आ बेटा, ठीक है। 40 प्रकार से आपको करना कर लीजिएगा, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, ठीक है। नोट करा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए मूव ऑन करिए, इसको इरेज करते फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। मूव ऑन करिए, देखिएगा अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया, रेट कितना रखा गया 11%, एक साल में 11% मिलेगा। 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए, इस अवधि मतलब जो 3 साल के लिए कहा गया है, इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े, ब्याज दिया गया है, ब्याज के रूप में मतलब 3 साल का ब्याज दिया गया, 9,570 रुपए चुकाने पड़े, ठीक। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। वो कितना रुपया उधार लिया था आपको बताना है, मेरी बात सुन रहे हैं। सोचिए 1 साल में 11% ब्याज मिला है, तो 3 साल में ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, बोलिए। हाँ 33% ब्याज मिलेगा, मेरी बात में 1 साल में 11%, 3 साल में उसे 33% ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज मिला दिया गया है तो 33%, 1 साल में 11%, 3 साल में 11 33% ब्याज मिलेगा, जबकि इसका मान दिया गया 9,570 रुपया, ये 33% का मान दिया गया है। आपसे कह रहा है ऋण के रूप में ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए, तो ऋण के रूप में जो धनराशि लेगा वो अपने आप में 100% होगा, मूलधन क्या परसेंट होता है, तो आपको 100% निकालना है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा 9,570 पूरा बटेगा 33, ये 1% मान, ये काट के देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा, कितना बार कटेगा 9 बार कटेगा, पहले 3 से काटिए ना बेटा, 11 से काटिए, 11 8 88, कितना बचे बेटा, हाँ 7 बचे, 11 7 77 0, फिर 11 33, फिर 3 से 87 काटेंगे, 29 यहाँ 87 होता है, यहाँ 29 हो जाएगा, ये 0, ये 1% का मान है। तो मूल धनराशि कितना परसेंट होती है 100%, तो 100% मान निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे भाई, 1% मान 290, तो 100% मान 100 से गुणा कर देंगे तो डबल 0 आ जाएगा पीछे, 1 0 पहले था, 2 0 और आ जाएंगे, एक तो हो गया 29,000 रुपए, वो धनराशि कितना लिया गया था, एक तो ऐसे, नहीं तो आप लगा सकते हैं SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुणे R गुणे T बटा क्या रहेगा, इस पर रखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा, ये तो मिला है, देखिए वही चीज आएगा 9,570, P हमें ज्ञात करना, P रहने देते हैं, R रेट कितना दिया गया 11 थे, सॉरी 11 जाएगा, रेट 11 दिया गया, टाइम कितना दे बेटा 3 साल, पूरा बेटा कितना रहेगा 100, देखिए वही चीज तो है, लास्ट में 100 से गुणा करना है और 11 33 से क्या करना है, इसको इधर करेंगे बेटा, तो 9,570 गुणे 100 हो जाएगा, और ये 11 33 कहां चला आएगा 3 गुणे 11, यही चीज तो किया गया है, पहले 33 से भाग किया गया, फिर 100 से क्या किया गया, तो 33 से भाग 100 के गुणा, वही चीज यह है, यही आप हल कर लीजिएगा, काफी हो जाएगा, कुछ और अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका मैं बदल दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, रन दे। चले दोस्तों आज के लिए इतना ही।
और आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, जो भी प्रश्न में आपको समस्या आ रही है, आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।